श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जुलाई 2026 मंगलवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि। और माता बहनों, ये वो अष्टमी तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि पर जाएं, तो आप लोगों को एक पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय है। तो इस मंगलवार सबसे बड़ी अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को एक पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को ना किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 21 जुलाई 2026 मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन करना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए माता बहनों, आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होते जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। और ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे इस मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के साथ अपना नाम और राशि जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ी भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को हमें इस आषाढ़ मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस आषाढ़ मंगलवार अष्टमी तिथि का। तो माता बहनों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को करने के लिए, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी, शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब आप इस आषाढ़ मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन इस छोटे से उपाय को करेंगे तो देखिए आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए जगत जननी मां जगदम्बा और श्री हरि विष्णु को हम अष्टमी तिथि में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस आषाढ़ मास की मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। देखिए माता बहनों, अभी का जो समय है ये कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी और जगत जननी मां जगदम्बा और संकट मोचन हनुमान जी और माता जगदम्बा का पूजन। अगर आप इसे मंगलवार अष्टमी तिथि दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर ले नहीं कर पाएंगे। दूसरी, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच भी गया है कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा। जब आप इस छोटे से उपाय को इस मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन करेंगे तो देखिए उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत लाभकारी दिव्य चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपको ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि के दिन कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। देखिए माता बहनों, आषाढ़ मास की मंगलवार अष्टमी तिथि का जो दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब अष्टमी तिथि के दिनों में नौ माता रानी हमारे घरों में आती है, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन आप सही टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी और माँ दुर्गा के उपाय करते हैं तो माता रानी और हनुमान जी की आपको असीम और विशेष कृपा मिलता है। माता बहनों आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिसमें श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती है। पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का भी वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है इसका उपाय मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो है यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो देखिए ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो इस मंगलवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता रख लीजिए या फिर गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वो आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का मात्र एक पत्ता और शुद्ध जल या फिर गंगा जल से उसे साफ कर लेंगे। पहले जैसा कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वो हट जाए, फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है और इस पीपल के पत्ते को फिर अच्छे से आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है जो हम संकट मोचन हनुमान जी
और श्री हरि विष्णु को चढ़ाते हैं वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डालकर इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान संकट मोचन या राम का नाम लिखना है। लिखने के लिए आप माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं कि संकट मोचन हनुमान या राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। उसके बाद एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई। यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो ये और भी उत्तम है। देखिए इमरती का जो भोग होता है ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीज लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे अपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ है हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और कम से कम 11 बार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है। क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाएं तो आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, जयकारा तो आपको जरूर से लगाना है। और इस छोटे से उपाय को इस मंगलवार के दिन कर लीजिए। शत्रु और दुश्मन आपका जो विरोधी हैं ये पूरी तरह चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस उपाय को आप एकादशी में 1-2 दिनों तक करेंगे। अगर आप ज्यादा बार नहीं करेंगे, एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु है वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित हो जाएंगे। बस इस छोटा सा उपाय को आप जरूर करें। तो देखिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसे इस मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, या आपको पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक लाल पुष्प जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, आप जरूर से अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल बाती जलाकर माँ का पूजन करें। मंगलवार के दिन अगर आप लाल रंग से जुड़ा हुआ ये उपाय करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देगी। क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगी। अब हम समझते हैं अगले उपाय की। इस मंगलवार के दिन हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है। मंगलवार के दिन जब आप अपने घर में ये उपाय को करते हैं तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, फिजूल खर्ची बहुत है, धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ये समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनका सामना हम बहुत आसानी से कर सके।